औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालूम लका। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात खैर करेगी। और दूसरा इंसानियत की खिदमत करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है और सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पर कल ज़रा मार्केट में केयरफुल होकर आप लोगों ने काम करना है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और कल मार्केट इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी, आज भी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं की। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर से दूर रहें। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था गरीबाल सीमेंट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, यूबीएल, बैंक अल हबीब और मिजान बैंक का मैंने आपको बताया था। और रिफाइनरी में मैंने आपको बताया था कि अटल रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखिएगा। और आज माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्मेंस की और मैंने आपको बताया था कि डिप में आपने रिफाइनरी बाई करनी है और पहले सेशन में बेचने है माल। तो माशाल्लाह उसके बाद मैंने दीवान फ्रूट मोटर की बाई कॉल दी 40 पैसे माइनस था। और उसके बाद माशाल्लाह कल 40 पैसे माइनस था और आज भी मैंने बाई कॉल दी तकरीबन 30 पैसे प्लस था। उसके बाद ये कैब में सिर्फ 9 पैसे रह गया था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था सरले में काम ना करें, एजीपी ग्लैक्सो में हम काम नहीं कर रहे, किसी को अच्छा लगता है तो करें। इसके अलावा अक्टूबर्स का बताया था और उसने भी अच्छा परफॉर्म दिया आपको। और नेशनल बैंक का भी बताया था, उसने भी अच्छा परफॉर्म दिया है। इसके अलावा साथगार, छोटे गंदारे, बड़े गंदारे ने भी अच्छा परफॉर्म दिया, लेकिन इसमें के बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और मैंने आपको सेलिंग एरिया बता दिया था कि आज के दिन कोई बंदा भी बाइंग ना करे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी कोई भी बाइंग कॉल आपको नहीं आई। उससे पहले जब मार्केट माइनस हुई थी 60-67 पॉइंट माइनस थी, 90 पॉइंट माइनस हुई, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बाय करें और ऊपर जाता तो बेचें। हमने जो खुद आज माल सेल किया माशाल्लाह, रिफाइनरी पड़ा हुआ था वो बेचा, ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग किया है और उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद है और ग्रुप में भी मैंने भेजे हैं मेरे ख्याल में। और इसके अलावा थोड़ा सा जाते हुए हमने माशाल्लाह और हमें मौका मिल गया। और दीवान फ्रूट मोटर 2 रुपए 20 पैसे प्लस था, 40 पैसे प्लस था। आपको मैंने कहा बेचो और उसके बाद हमने उसको दोबारा बाय बैक किया है 33 रुपए के करीब। 33-20 में मेरी आखिरी बाइंग हुई और मैंने इसको गिरने से रोका है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। और कल का दिन मार्केट में बहुत केयरफुल होकर काम करना है, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। और थोड़ा बहुत आप डिप में बाय कर सकते हैं, रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा बाय करें और अब 50% कैश के ऊपर आए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ख्याल करें और 50% के ऊपर आए, यानी 50% माल ऑफलोड करें और 50 पॉइंट मार्केट में ट्रेडिंग करें। और जब तक बजट क्लियर नहीं हो जाता, एक बजट की भी रैली बनेगी, लेकिन कल जुमेरात है, कल के दिन में मार्केट में डिप आ सकती है। मैं कोई वो नहीं कर रहा, एफिशिएंसी नहीं मार रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कल के दिन मार्केट में प्रेशर होगा और आप लोग केयरफुल होकर काम करें। आज बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट का मैंने लेवल दिया था 74,970 और 75,140 का। मार्केट ने आज जो हाई किया है वो 75,115 का हाई किया है और जो लो किया है 74,440 का लो किया है और 74,663 के ऊपर 132 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई है। 571 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 145 कंपनियां प्लस हुई हैं, 212 कंपनियां माइनस हुई हैं और 19 कंपनियों की रेट में इस्तेकाम रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों सरले चूतिया बनाने की मशीन, और इसमें भी आज एक न्यूज लगी है। आज मैं बात करता हूं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार है और इंडेक्स रोज ब रोज हिस्टोरिकल हाई से हाई बनाता जा रहा है और आज भी 75,515 का हाई लगा है। और उसके बाद आखिर में इसमें सेलिंग देखने में आई और 132 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और एक नोटिस सरले कंपनी की तरफ से आया था, सरले की बात हो रही है तो सरले कंपनी की तरफ से एक नोटिस आया था। सरले पाकिस्तान इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सबसे पहले ज़हीर साहब आप ही को बता रहा हूं मैं, और ये सरले सब्सिडरी इसकी कंपनी है, सरले पाकिस्तान सरले की। तो उसका डायरेक्टर माल बेच के और कैश फ्री कर रहा है और इससे सरले को फायदा होगा, सरले को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल करेगी। और उनके पास जो शेयर हैं वो मार्केट में सेल करके कैश इन हैंड कर रहे हैं और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कैश इन हैंड करें और बाकी अल्लाह खैर सल्लल्लाहु की ज़ात बेहतर करेगी। और जबकि दूसरी तरफ कारोबार का आगाज पॉजिटिव से हुआ था और सारा दिन मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दरमियान में इसमें सेलिंग देखने में आ गई और 90 पॉइंट की कमी हुई मार्केट में और 700 पॉइंट की रेंज की मार्केट में मूव चलती रही। और तकरीबन ऑयल एंड गैस में अच्छा काम हुआ और उसके बाद इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही। कमर्शियल बैंकों की बात करते हैं तो आज बैंक अल हबीब ने और यूबीएल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कमर्शियल बैंकों के 230 पॉइंट है और यूबीएल के खाली 86 पॉइंट है और बैंक अल हबीब के भी 64 पॉइंट है। और मिजान बैंक भी आज 4 पे 5 रुपए कीमत में इसकी इजाफा देखने में आया और 121 रुपए 99 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए
आज उसकी कीमत में 54 रुपए का इजाफा हुआ है और बहुत आउटस्टैंडिंग इसमें काम जारी है। और इंशाल्लाह अब PIA की बारी है, 26 रुपए 25 रुपए 6 पैसे पे क्लोजिंग हुई है और इंशाल्लाह PIA की बारी है। तो दिन करीब आ रहे हैं और उम्मीद है कि आरिफ हबीब साहब PIA को बाय कर लेंगे और इंशाल्लाह बाकी फिर आपको पता ही है क्या होगा। और अभी बोली के इंशाल्लाह 18 तारीख के बाद बोली भी अनाउंस हो जाएगी, 18 को होती है, 20 को होती है, लेकिन मई के एंड में ये खाता क्लियर करना है PIA का और ये बिकेगा तो उसके बाद फिर बाकी झाका खुलेगा, फिर बाकी शेयर भी बिकेंगे जो बाकी हमें प्राइवेट करने हैं। तो टेक्नोलॉजी और रिफाइनिंग में तकरीबन आज सेलिंग देखने में आई, थोड़ा सा इनमें मिला जुला रुझान था। और बात करते हैं IMF के साथ। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उसकी रोज बर रोज एक नई शर्त होती है और वो कह रहा है कि टैक्स की कीमत में इजाफा करो, बिजली की कीमत में इजाफा करो और उसके बाद IMF कह रहा है कि बजट भी मेरी मर्जी से तैयार करो और सरकारी इदारों का भी उसने कहा है कि इनकी फंडिंग थोड़ी कम करो और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और गाड़ियों के ऊपर जो नई गाड़ियां आ रही हैं उन पर टैक्स लगाओ और जो पाकिस्तान में गाड़ियों के ऊपर टैक्स जमा होता है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा करो और बिजली की कीमत में 7 रुपए का इजाफा कर दिया गया है जो इसी माह से लागू होगी और इससे मुल्क की मईशत को फायदा होगा। और मार्केट में तेजी की वजह सिर्फ और सिर्फ गोरा बाइंग कर रहा है। कल और परसों का PPLP डेटा उठा के देख लो और आज कंपनियों ने बाय किया है भाई, आज कंपनियों ने बाय किया है और आगे बताते हैं आपको। और इसके अलावा दोस्तों अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर बाइंग कर रहा है और गोरा बाइंग कर रहा है। बस बात खत्म। आज इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि आपने एहतियात से काम करना है और बोरी भरने की जरूरत नहीं है। आप 40-50% पे आ जाओ, कैश इन हैंड रखो। मार्केट बहुत बढ़ गई है और किसी टाइम भी ठुकाई हो सकती है मार्केट की और कल का दिन तो मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बाकी आपके पैसे और आपकी मर्जी। हम तो कल बाइंग का डिप का वेट करेंगे और पहले सेशन में एक डिप आएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम इसको बाय करेंगे। आज हमने तमाम माल बेच दिया, माल सिवाय दीवान फ्रूट मोटर और PIA के और AGL के, ये 3 शेयर होल्ड रखे हैं। बाकी शेयर कुछ डिलीवरी में पड़े होते हैं जो सट्टा खेलते हैं, डिलीवरी वाले उधर ही पड़े रहते हैं, उसके अगेंस्ट हम सट्टा खेलते हैं भाई, ठीक है। और बाकी अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी और मार्केट काफी बेहतर लग रही है। लेकिन एक बजट की न्यूज है और बजट की भी हमने IMF के तमाम मामला पूरे कर दिए हैं। गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, टैक्स ठोक दिए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अब वो कह रहा है पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगाओ, तो तनख्वाह के ऊपर भी टैक्स लगाओ, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आप केयरफुल होकर 2 दिन काम करें, जुमेरात और जुमा। मंडे से एक नई रैली होगी इंशाल्लाह। जो आइटम मैं बताता हूँ उसके ऊपर फोकस रखें, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और जो बंदा भी काम करता है, जो बंदा 10,000 शेयर का काम करता है, उसको अल्लाह रसूल का वास्ता है 5,000 रुपये आ जाओ, 3,000 रुपये आ जाओ, 6,000 रुपये आ जाओ, थोड़ा माल काम करो, कैश इन हैंड रखो। मनी इज किंग, दोनों मनियाँ किंग होती हैं, ठीक है। और 50 से 60% माल बाय करें और डे ट्रेड में काम करें, डिप का वेट करें, जहां डिप मिलती है गोती मारें और वहां प्रॉफिट मिलता है ठोक के साइड पे हो जाए, थोड़े पैसों में साइड पे हो जाए और थोड़े शेयर बाय करें। और आने वाले दिनों में मार्केट की एक और नई रैली बनेगी। मैंने आपको बताया कि वो बजट रैली होगी, उसमें पावर सेक्टर होगा, बैंकिंग सेक्टर होगा, ऑयल एंड गैस होगा। और ऑयल एंड गैस के हवाले से बताता चलूं, आज की PPLP डेटा में सबसे ज्यादा OGDC और PPL बाय हुआ है और SNGP भी आज 2 रुपये माइनस हुआ है। इसके ऊपर भी कल फोकस रखिएगा, मंदी में आप इसको भी बाय कर सकते हैं और कल मंदी हो सकती है इंशाल्लाह। मार्केट का जो लो लगता है वो 74,200 लगता है मुझे, 74,270 कर ले यार, और 74,000 तोड़ा तो फिर काम खराब होगा, लेकिन 74,270 जेन में रखिएगा आप। और ये जो बंद हुई आज के दिन में 74,600 300 पॉइंट नीचे आ सकती है मार्केट कल के दिन में। चुम्मा पप्पा 350 पॉइंट मंदी हो सकती है कल, थोड़ा एहतियात करें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से। फर्टिलाइजर सेक्टर में आज एक मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड किया गया है कि माड़ी गैस 10 सालों के लिए जितनी भी खाद बनाने वाली फैक्ट्री है उनको गैस प्रोवाइड करेगी। 10 साल का मुआहदा होगा माड़ी का गैस वालों के साथ और खाद की जो कीमतें होंगी वो पूरे मुल्क में यकसा की जाएंगी। और कल आपने OGDC PPI डिप में बाय करना है और उसके बाद पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। डिप में आपने रिफाइनरी में भी चांस ले सकते हैं, सीमेंट में भी ले सकते हैं, ऑटो में भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और एक साइड आइटम बता रहा हूँ, ग्रीबाल सीमेंट पाकिस्तान और अक्टूबस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और अक्टूबस, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मोटर का कल जैसे आपको मैंने आज 2 रुपये प्लस था दोस्तों, मैं अपने ग्रुप में होता हूँ, इनको ट्रेडिंग करवाता हूँ मैं, ठीक है। कल आज मैंने इनको कहा प्रॉफिट टेकिंग करो, प्रॉफिट टेकिंग करो, सारे ग्रुप गवाह इस बात का, बल्कि जिस ग्रुपों में मैं हूँ वो सारे गवाह हैं। और इंशाल्लाह अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे लिख भी सकते हैं।
तो आज माशाल्लाह दीवान फूड मोटर 81 पैसे प्लस बंद हुआ है और ये भी बेहतर लगता है। DCL सीमेंट है, इसको देखें। और कल सरले आपको मिलता है तो 58 रुपए में सरले पाकिस्तान 1.5 से 2 रुपए, 1.5 रुपए माइनस हो, 1 रुपए 30 पैसे 40 पैसे माइनस हो, तो इसको जरूर बाय कीजिएगा। ये सरले के लिए बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है, इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। और कंपनी के पास क्या आएगा भाई, उससे वो कोई नया कारोबार शुरू करेगी, कोई सोलर पैनल लगा लेगी, कारोबार कर लेगी, कोई अपना वो लगा लेगी पावर जनरेटर और मुल्क में बिजली बेचेगी, ये हो सकता है उसकी प्लानिंग में। एक शेयर HTL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। नेशनल बैंक है, इसको देखिएगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज कैप हुआ था 13 रुपए 13 पैसे क्लोजिंग आई है और ये भी मजीद अच्छा लग रहा है। और इसके साथ गरीबाबाद सीमेंट है, आज ये भी कैप हुआ था, उसके बाद इसमें सेलिंग आई है, ये भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अल्लाह की जात बेहतर करेगी। होंडा कार की बात करते हैं तो होंडा कार जिसने ऑटो में बाय करना है वो कल की डेट में इसको जरूर बाय करे। और इसके जो रेट आ रहे हैं मेरे पास वो 5 रुपए माइनस के आ रहे हैं। होंडा कार की सेलिंग कम हुई है और ऑटो की सेलिंग 12% इजाफा हुआ है पिछले माह से अब तक गाड़ियों की सेल की कीमत में। और सालाना बेस के ऊपर 135 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और दोस्तों बड़ा गंदारा आई लव यू, आज इसकी धुनी मली है 12 रुपए में, 312 रुपए में कुछ शेयर पड़े हुए थे माशाल्लाह, वो बेचे हैं। और उसके बाद आपको भी कहा कि खुदा रसूल का वास्ता बेचो और ऑटो के नजदीक नहीं जाना। और कल मैं इसकी जो बाइंग करूंगा, आज 93 रुपए लो लगा, मुझे 91 में मिला तो आई लव यू करके लूंगा, वरना 95 में तो जरूर लूंगा। जैसे ये 4 से 5 रुपए 6 रुपए माइनस होगा, बड़ा गंदारा फिर बाय करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा छोटे गंदारे की बात करते हैं तो आज ये कैप हुआ था 188 रुपए 68 पैसे में। और मैंने तुम्हें कहा था इसकी भी धुनी मार दो, ठोक दो इसको भी। और आज इसमें भी प्रेशर आ गया और माशाल्लाह 176 रुपए का लो लगा है। हमारे इसके ऊपर नजर है जानी, मुझे अच्छा लगता है। 170 रुपए टारगेट दिया था आपको, याद है जब ये 73 रुपए का था, आज 188 रुपए का हुआ ये। और क्या दूं मैं तुम्हें, कौन कौन से आइटम दूं। और उसके बाद ये 175-74 की रेंज में मिला तो मैं इसको जरूर बाय करूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये टूटेगा। इसकी भी एक न्यूज आने वाली है जो कि मेरे पास है, इंशाल्लाह ये बेहतर लगता है। 7,000 की गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, सेल में इजाफा हुआ है सबसे ज्यादा सुजुकी मोटर का, और 3 व्हीलर सेल हुए हैं, टिश्के वगैरह। और अब ये गाड़ी भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह ये 900 में चला जाएगा 7,000, मसला नहीं है इसके लिए। और इसमें आप ट्रेडिंग करें और जो बंदा 7,000 में काम करता है फिर वो बाकी किसी भी आइटम में काम ना करे, इसी में 5-10 दफा होते मारे, एंट्रियां मारे, ऊपर नीचे ले ऊपर बेचता जाए और बाकी किसी भी ग्रुप की बक बक ना सुने, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो। और जो बंदे बाकी ग्रुपों में उनसे भी मेरी इल्तिजा है कि यार किसी एक ग्रुप के एक के पैरोकार हो जाओ, जिसके भी होते हो, मैं नहीं कहता मेरे हो, जिसके भी होते हो, लेकिन अपने काम पे ध्यान दो भाई, अपने काम पे ध्यान दो। हम उस वक्त आपसे बक बक करते हैं जब हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन शॉपिंग करने से पहले जरूर आपको बताते हैं, उसके बाद हम बाय करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो डीजी खान सीमेंट कल जरूर बाय करने आपने 88 रुपए 75 पैसे लो लगा है, 89 क्लोजिंग आई है और इसकी पहली बाइंग बनती है 88 रुपए 50 पैसे, जो कि जिस रेट पे हमने कल लिया था आज भी उसी रेट पे हम कल फिर बाय करेंगे। आज ये क्लोजिंग हुई है, इसकी तकरीबन 91 रुपए आई लगा, 89 12 पैसे बंद हुआ है, ये 1 रुपए 19 पैसे माइनस बंद हुआ है। जहां पे ये 1 रुपया माइनस हो तो रिस्क लेना बनता है भाई 1 से 1.5 रुपए में। और जो बंदा भी काम करे स्टॉप लॉस के बगैर, कोई बंदा भी काम ना करे। आपके पास 1000-2000 शेयर होंगे, आज आपने इसको देख लिया था दीवान फूड मोटर को, किसकी सेलिंग थी पता है 2.25 रुपए प्लस था, कैप से 7 पैसे नीचे था, किसकी सेलिंग थी आपको पता ही नहीं है, बहरहाल छोड़ो। और इसके अलावा चराट सीमेंट को होल्ड रखें, पायनियर और फौजी सीमेंट इसको भी होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद देके जाएगा। मैपल लीफ में हम काम नहीं करते, हम सिर्फ फौजी सीमेंट वो भी अभी शुरू किया है, डीजी खान सीमेंट और पायनियर चराट में काम करते हैं। इसके अलावा हब पावर है, आज हब पावर 1 रुपए 37 रुपए 137 रुपए 80 पैसे आई लगा है, 36 रुपए 74 पैसे क्लोजिंग आई है और 35.90 का लो लगा है। कल 35 रुपए पे मिलता है तो जरूर बाय करें। पावर सेक्टर में आपको कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। और एनसीपीएल 28 रुपए 40 पैसे में मिलता है, जहां पे ये 40 पैसे माइनस हो तो जरूर बाय करें। कल डिप लगती है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी मेरे रब को पता है, लेकिन आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें, साड़ी बात मान लिया करें, आपके ही फायदा, साडा केड़ा फायदा यार। आगे नहीं मानते तो थोड़े पैसे थोड़ी मर्जी। इसके अलावा दीवान फ्रूट मोटर 33 रुपए 34 पैसे क्लोजिंग आई है, 32.65 का लो लगा। कल स्टॉप लॉस 32 रुपए 50 पैसे का होना चाहिए और बाइंग बनती है इसकी इसी रेट के ऊपर 33 रुपए 10 पैसे 33 रुपए में और 32 रुपए 70 पैसे तक 32 रुपए स्टॉप लॉस लग रहे यार मामा। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। एजीएल की न्यूज आनी है इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरी जान फैसल अली खान
ना हो परेशान। आ गया है डॉक्टर अख्तर अली खान और ये 22 रुपये 71 पैसे लो लगा है और 22 रुपये 40 और 70 पैसे के दरमियान इसकी कल बाइंग बनती है। 22 रुपये 85 पैसे लो लगा है। इसमें अगर आप प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते रहें तो बेहतर होगा। और इसके अलावा एक दोस्त ने पीटीसीएल का पूछा है, तो पीटीसीएल ठीक है भाई, 13 रुपये 99 पैसे क्लोजिंग आई है, 14.5 का हाई लगा, 18 पैसे माइनस है, 13 रुपये 40 और 50 पैसे में बाइंग बनती है, जबकि 40 पैसे माइनस बंद हो तो उस वक्त। इसके अलावा दोस्तों पीएसओ की बात करते हैं तो आज पीएसओ का हाई 85 का लगा है और 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, 2.5 रुपये प्लस हुआ था और 180 का लो लगा है, 180 47 पे बंद हुआ है और कल 78 रुपये 77 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। कल डिप लगती है मार्केट में। एयरलिंक की बात करते हैं तो आज भी मैंने कल आपको बताया था इसका 77 रुपये हाई लगेगा, तो 77 रुपये 7 पैसे कल हाई लगा था गुजरे में कल में और आज 76 रुपये 33 पैसे का हाई लगा है। कल हमने इसकी धुनी मली थी 77 रुपये में, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी तक हम इसके नेड़े नहीं गए, यानी मेरे पास जीरो है। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा और 74 रुपये 40 पैसे लो लगा है, 73.70 में और 73.10 में इसकी बाइंग बनती है जब ये रुपया माइनस हो तो 1 रुपये से 1.5 रुपये। लोड केमिकल हॉट रॉक GGL GGL GCL GCL ये लाले हॉट रॉक, इसका मसला नहीं है, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप काफ़ी बंदे टेक्नोलॉजी में ABN नेटसोल TRG में काम कर रहे हैं, तो आप TRG जो है वो कल 64 रुपये 90 पैसे लो लगा, 65 रुपये 10 पैसे क्लोजिंग आई है। कल की डेट में ये अगर आपको 64 रुपये 10 पैसे और 63 रुपये 70 पैसे के दरमियान मिलता है तो आप जरूर बाय कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। और नेटसोल भी अच्छा लगता है। आज TRG 67 रुपये 65 पैसे आई लगा है और नेटसोल की कीमत की बात करते हैं तो 81 पैसे माइनस हुआ है, 15 रुपये का हाई लगा, 10 पैसे कम और 12 रुपये पे क्लोजिंग आई है। 3 रुपये प्लस भी हुआ था ये और 2 रुपये कुछ पैसे और उसके बाद 12 रुपये क्लोजिंग आई है, 10 और 11 रुपये के दरमियान पप्पू अगर मिल जाए तो। नेटसोल की बात करते हैं, एवियन की बात करते हैं तो एवियन आज के दिन में कल ये 56.5 और 56.10 पे मिले तो बाय कीजिएगा। OEDC मैंने आपको बता दिया है, कल ये इसका स्टॉप लॉस लगाएं, पहले सेशन में इसको बेचें और फिर इसकी बाइंग बनती है 37 रुपये में और 38 रुपये में। 37 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे टुकड़ों में बाइंग करें, कट्ठा माल बाय मत करें। और इसके अलावा PPL की बात करते हैं और इसका स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको 32 रुपये का होना चाहिए। OEDC का PPL की बात करते हैं तो 22 रुपये लो लगा, 23 रुपये पे 22.70 लो लगा, 23 रुपये पे क्लोजिंग है। ये कल इसमें भी मुझे प्रेशर लगता है भाई, सीधी और फॉरवर्ड बात है। ये हम अपनी बात नहीं करते, मैं प्लेयर की बात करता हूँ जो हमारे साथ काम करता है। फिर आप भी हमारे साथ काम करोगे तो गोल्ड की चैन 10 तोले वाली पहनोगे। और इसके अलावा दोस्तों PPL कल इसकी जो बाइंग बनती है 21 और 22 रुपये के दरमियान बनती है। SNGP की जो बाइंग बनती है 71 रुपये 22 पैसे क्लोजिंग आई है, 71 रुपये लो लगा है, 70 रुपये 70 पैसे 70-40 तक इसकी बाइंग बनती है। और अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो 297 लो लगा है, इसका 85 रुपये स्टॉप लॉस रखें। आज भी मैं कायम हूँ 285 रुपये स्टॉप लॉस रखें। इसकी पहली बाइंग बनती है 95-94 में, जब ये 4 रुपये माइनस हो तो इसके लिए मसला नहीं है रिकवर करना। कल जरूर बाय कीजिएगा 4 रुपये 5 रुपये माइनस के ऊपर। और नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी भी अगर आपने बाय करना है तो ये इसका 289 रुपीज क्लोजिंग आई है, 4 रुपये 61 पैसे बंद हुआ माइनस। और कल इसको आप जरूर बाय करके होल्ड रख लें थोड़ी दिनों के लिए और ट्रेडिंग करें। 10,000 शेयर है, 5,000 ट्रेडिंग करें और 5,000 कैश इन हैंड रखें। और जिसके बाद पैसे नहीं है, शेयर पड़े हुए हैं, अकाउंट जीरो है, डेबिट में है, वो अपने ही माल थोड़ा सा बेचे, नीचे माल मिल जाता है, केड़ा को क़यामत आ गई है। स्टॉक मार्केट भी इतनी है और तुम भी इधर हो और थोड़ी सी वीडियो बना के डाल दें ग्रुप में। और इसके अलावा AGL की बात करते हैं तो AGL मैंने आपको बताया इसको होल्ड रखें और सफा चेंज हो गया था। और NRL बता दिया है, अटक रिफाइनरी का मैंने आपको बता दिया 204 रुपये माइनस बंद हो, 85 रुपये में बाइंग बनती है, 80 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अटक रिफाइनरी का पाकिस्तान रिफाइनरी है तो पाकिस्तान रिफाइनरी को आपने कल जरूर बाय करना है 26 रुपये 70 पैसे और 26 रुपये 40 पैसे के दौरान, और फिर याशी मारोगे। बाकी बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, केयरफुल होकर काम करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर रखें, ग्रीबाल के ऊपर नजर रखें, अक्टूबस के ऊपर नजर रखें, HTL और UBL, मिजान बैंक, इन बैंकिंग सेक्टर में घुसो, बैंकिंग सेक्टर में कोई डर नहीं होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था एप्टा और एक्साइड बैटरी जो लेना चाहता है बेफिक्रों के लिए 3 दिनों से पिट रहा हूं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, इसके ऊपर नजर रखें। मिजान बैंक, अल्फला, इसके ऊपर फोकस रखें और थोड़ा सा एहतियात से काम करें। हम जो कल काम करेंगे वो डिप पे हम ऑयल एंड गैस जरूर बाय करेंगे। और PIA, OEDC, PPL
इनमें काम करेंगे, रिफाइनरी डिप पे बाय करके ऊपर बेचेंगे, और ऑटो सेक्टर में बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा जरूर बाय करेंगे। साथ गारे में मैं काम नहीं कर रहा, मुझे पसंद ही नहीं। अब इसका रेट बहुत गंदा हो गया है और मैं इसको नहीं लूंगा भाई। एक्सपोजर भी आउट हो जाता है, 2000 शेयर ले लो तो 14 लाख कट जाते हैं। वही रिफाइनरी 4000 लूंगा मैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं इसको लूं। और जो पकड़ के बैठे हुए बेवकूफ के बच्चे हैं भाई, इसके ऊपर नजर रखिएगा। आप ग्रुप में देख के बताता हूँ कि भाई कौन कौन और क्या कर रहा है। सबसे पहले एहतियात से काम कीजिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ सरले का एक भाई शमीम आलम साहब ने पूछा है सरले का फ्यूचर क्या होगा। सरले का फ्यूचर ये होगा कि कल थोड़ा सा और माइनस होगा, 1.5 रुपए 1 रुपए माइनस होता है तो वहां पे बाइंग करके रख ले। जायद शेख ने एवियन का पूछा है, बता दिए जानिए आपका शेयर। आसिफ अली ने अटक सीमेंट का पूछा है भाई। आसिफ भाई अटक सीमेंट तो आज भी माशाल्लाह, जिनको मैंने 4 रुपए में दिलाई थी 4 रुपए रेट हो गया आज के दिन में। अटक सीमेंट ऑर्डर को इस कंपनी को प्राउड हुआ है और ये अच्छी लगती है भाई। इसके अलावा GGL और डबल GL ये अच्छा लगता है। पाकरी का कल मैंने बताया था, पाकरी मंसूर भाई अच्छा लगता है यार। पाकरी में भी ट्रेडिंग करो, कैप होता है कोई आइटम तो खुदा रसूल का वास्ता है उसका स्टॉप लॉस रखो। PTCL शौकत भाई और नेटसोल का बता दिया सर मैंने। शमीम स्टेट बैंक एडवाइस सरले शमीम भाई बता दिया मैंने आपको। और पाकरी एप्टा और GHGL इसमें मैं काम नहीं करता। GHGL में इसका मुझे पता नहीं है भाई। और हास्कोल का रेट भी मुझे पता नहीं है। हास्कोल का पूछा आसिफ ने और शहरयार साहब ने, तो हास्कोल भाई कहीं नहीं जाता, 7 रुपए नहीं तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 6.90 तक आ सकता है। बाकी अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और शान कुरैशी साहब ने दीवान फ्रूट मोटर एयरलिंक टैली का मैंने नहीं बताया। टैली दोस्तों आप होल्ड रख लो और इंशाल्लाह टैली भी चलेगा, मेरे पास डिलीवरी में पड़ा हुआ टैली। और एयरलिंक में कल बाय करूंगा भाई, अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। GGL और AGL इसका भी बता दिया। PIBTL में हम काम नहीं कर रहे, इसका मुझे पता भी नहीं है और सर को ये पसंद भी नहीं है। और अली रजा साहब AGL लिया है तो होल्ड रख, कोई मसला नहीं है, अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा एहतियात से काम करें, कल के दिन में पैसा हाथ में रखें और अल्लाह की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। आपसे अल्लाह रसूल का वास्ता है, कैश हाथ में रख लो, कैश हाथ में रख लो। आगे रोलओवर वीक आ रहा है और मंडेंगे तुम्हें, ठीक है। और थोड़ा सा एहतियात से काम करो। मार्केट चली जाएगी 80,000, मेरा टारगेट था इस हफ्ते का 74,970 का, वो हो चुका है। अब मेरी कोई गारंटी नहीं है और कल का दिन तो वैसे मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो बाय करना है सोच समझ के बाय कीजिएगा। मैं अगर बाय कॉल दूं तो आपने 1000 लेना है, जहां जिसने 3 लेना है 1000 ले, 1000 फिर और डिप पे ले, मेरे पे न रहना, जागते रहना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान पगे कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को तहलील करो और वो किसी वक्त भी रोडों पे ऊपर आ सकता है। ये भी ज़हन में रखिएगा। इमरान खान साहब की आज 190 मिलियन पाउंड में जमानत हो चुकी है। ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है और PTI वाले यूथियों भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस को मौका दिया जाएगा। वजीर आलम साहब इंशाल्लाह जा रहे हैं चाइना और जापान, वहां से भी कोई अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे। और दीवान फ्रूट मोटर वाले इंशाल्लाह इनके पास ये प्लांट भी लगाए हुए इन्होंने, चार्जिंग वाले मुख्तलिफ कराची की शहरों के ऊपर, आपको तो पता होगा कराची वालों को। और ये अपनी गाड़ी भी लॉन्च करके छोड़ेगा दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह 45 रुपए पर कहीं। और इसमें ट्रेडिंग करें, रख के ना बैठे। अल्लाह ताला की जात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करे। दोस्तों जो भाई परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे और जो भाई खसारे में है, घाटे में, नुकसान में, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पंजन पाक के सदके में, हमारे बच्चों के सदके में, 14 मासूमैन 12 इमामों के सदके में, या अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा कर दे। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत दे दे और जो परेशान है, तंगदस्त है, उनके लिए जायज बंदोबस्त कर दे, उनकी हाजतें पूरी कर दे। या अल्लाह तू शारक से ज्यादा करीब है और तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है मेरे रब। तू रहमान है, रहीम है, करीम है। तुझे तेरे रहमान करीम होने का वास्ता सबके बेड़े पार कर दे। जिस जिसकी जो भी ख्वाहिश है या रब तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तुझसे ही मांगते हैं, तू ही देने वाला है। मुझे भी और सबको या अल्लाह नेक लोगों के मत्थे लगा और वसीले पैदा कर मेरे मालिक। और सबकी हिफाजत फरमा, जो प्रदेश में है उनकी भी हिफाजत फरमा, जो मुल्क में है उनकी भी हिफाजत फरमा। और जिनकी औलाद नहीं है या अल्लाह उनकी औलाद दे दे, और जिनका कारोबार नहीं है उनको अच्छा कारोबार दे दे, और जिनका कारोबार है नहीं चल रहा उनको झोलियां भर भर के कारोबार दे दे, ताकि तेरे रास्ते में खर्च करने वाले बन जाएं। तो हमें याद रखिएगा, एहतियात से काम करनी है, डिप में बाय करना है और 1000 शेयर करके बाय करना है। जिसने 3000 करना है वो टुकड़ों में बाय करे 500 के साथ। और गरीब बाल सीमेंट के ऊपर फोकस रखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर, OEDC PPL के ऊपर डिप में लें, यकदम न लें, उसमें भी टुकड़ों में लें। और अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। कल धनिया पी के बैठ जाए भाई। और जिनके पास ऊपर का माल पड़ा हुआ है
कोशिश करें थोड़ा थोड़ा बेचने की, 1000 शेरी बेच दो या 3000 है तो उसी को ट्रेड करते रहें और अपने आदमों पे फोकस रखें, किसी की बक बक ना सुने। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।